नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जी हाँ, अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम यहाँ बताएंगे कि आप पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे कर सकते हैं और एक डमी एप्लीकेशन भरकर आप लोगों को दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियो के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर ब्राउजर ओपन कर देना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, और वहां पर गूगल पर सर्च करना है पीएमईजीपी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आ जाएगी वो केवीआईसी की ही वेबसाइट आएगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि ये वेबसाइट .gov हो। .gov का मतलब है कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान दे लेना इस पर कि ये .gov वाली वेबसाइट ही हो। तो जैसे ही होम पेज आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे। तो फिलहाल आप जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ये है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो इसका मतलब है कि आप पहली बार पीएमईजीपी के अंतर्गत आवेदन करने जा रहे हैं। जो ये दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इसका मतलब है कि आप एक बार आवेदन कर चुके हैं और उसके बाद आप उसमें लॉगिन करना चाह रहे हैं। या तो आपकी एप्लीकेशन अधूरी हो या फिर आप आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाह रहे हो कि भाई वो सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी कुछ हो, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। तीसरा है एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी पीएमईजीपी के अंतर्गत लोन ले चुके हैं और अपनी यूनिट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसके लिए उनको लोन की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो हम आज बात करेंगे न्यू यूनिट के लिए। फ्रेश एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पेज पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें इस तरफ उसकी गाइडलाइन, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए गाइडलाइन दी हुई है। आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं। और इस तरफ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आधार नंबर, एप्लीकेंट का नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी कुछ हो। तो चलिए हम इसको भरने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डालूंगा वो सारी डमी डालूंगा। आप जब एप्लीकेशन भरें तो आप ध्यान रखें कि आपके पास जो एप्लीकेंट हैं, या तो आप खुद की एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आप अपने खुद की डिटेल्स अपने साथ ज़रूर रखें, और आप किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। यानी कि कुल मिलाकर जो आवेदक है आपको उसकी डिटेल्स सारी यहाँ पर भरनी है। तो मैं सबसे पहले आधार नंबर एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक डम्मी आधार नंबर डाल देता हूँ। आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आता है एप्लीकेंट का नाम, आवेदक का नाम। तो आपको नाम डाल देना है, अगर वो श्री हैं, श्रीमती हैं, जो भी हैं। तो मैं यहाँ पर श्री ABC डाल देता हूँ, ABC लिमिटेड। आपको आवेदक का नाम डालना है। उसके बाद आपको वैलिडेट आधार करना है। तो जब आप वैलिडेट आधार करेंगे तो आपके आधार पर एक OTP आएगा। जो आधार पर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP से ही ये वैलिडेट होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी डिटेल्स डाली है वो एक सही डिटेल नहीं है, वो डमी डिटेल्स है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्पॉन्सरिंग एजेंसी। तो आप जब यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3-4 एजेंसीज का नाम आ जाएगा। तो जिस भी एजेंसी को आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ DIC सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन DIC के पास जाए। स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे आपके पास वो DIC वाला एड्रेस और उसका नाम आ जाएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो स्पॉन्सरिंग ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद लीगल टाइप ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल आ जाएगा। आपको जेंडर पर क्लिक करना है, जो भी जेंडर हो, मेल,
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ भी 01/01/1990। तो देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो इसी फॉर्मेट में डालनी है। तो मैंने हाइफन नहीं लगाया है, तो चलिए इसमें हाइफन लगा लेते हैं 01/01। तो अभी ये सही है। इसके बाद आपके पास आएगा सोशल कैटेगरी। तो सोशल कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि ड्रॉप डाउन मेनू में दी हुई है उसमें से। तो मैं मान लो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी और जो भी टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत, जिसमें हमने पीएमईजीपी योजना से जुड़ी हुई सारी बातों को कवर किया है। आप चाहें तो एक बार वो देख लीजिए, उसमें लोन कितना मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएगी। रूरल के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, अर्बन में कितनी है, जो भी हो, जितनी भी जानकारी हो। तो मैं यहाँ उस चीज़ को वापस से डिस्कस नहीं करता हूँ। अभी हम सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ और आपका पिन कोड। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको सही डालनी है। मैं यहाँ पेन नंबर डाल देता हूँ, कोई डमी पेन नंबर डाल रहा हूँ मैं। इसके बाद आपकी यूनिट लोकेशन। तो आपकी यूनिट कहाँ पर है उसका लोकेशन आपको डालना है। तो यहाँ पर रूरल और अर्बन आ रहा है। अगर आपका रूरल में है तो रूरल डाल दीजिए, अर्बन में है तो अर्बन डाल दीजिए। रूरल में 10% ज़्यादा सब्सिडी मिलती है अर्बन से। यहाँ पर अगर आपकी यूनिट का एड्रेस जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है और यूनिट का एड्रेस वो सेम है तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा। अगर आपकी यूनिट का एड्रेस दूसरा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस डाल दीजिए। आप क्या एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जो आप बिजनेस लगाने वाले हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो सर्विस, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जो इसमें फर्दर कैटेगरीज है उनका ऑप्शंस आ जाएगा। तो काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो अगर आपको मालूम होगा कि आप किस यूनिट से मतलब किस में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो जैसे ही उसका नाम डालेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ डालता हूँ जैसे सपोज सीमेंट ब्लॉकिंग वाला। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ओके करूँगा तो सीमेंट ब्लॉकिंग वाली इंडस्ट्री आ जाएगी। आपको इंडस्ट्री वही डालनी है जो आप लगाना चाहते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो वो आप डाल दीजिए अलग से। अगर आपकी ईडीपी ट्रेनिंग हुई है तो आपको यस करना है, अगर नहीं हुई है तो नो करना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग के लिए जिस इंस्टीट्यूट से आप ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप यस करते हैं तो आपने जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ईडीपी ट्रेनिंग ली है उस इंस्टीट्यूट का आपको नाम डालना है। तो मैं यस कर देता हूं और मैंने एबीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी जितनी भी हो आपको यहाँ पर डाल देनी है। मैं 10 लाख डाल देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल 5 लाख डाल देता हूँ। टोटल 15 लाख हो गया मेरा। एम्प्लॉयमेंट मेरे 10 हो गए। अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक है तो ध्यान रखें आप किसी भी बैंक का नाम यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे मतलब जहाँ पर आपका अकाउंट है अगर आप उसी बैंक का डालेंगे क्योंकि वो आपको पहले से जानते हैं, आप उस बैंक के ग्राहक हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। HDFC बैंक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। IFSC कोड मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करके किसी भी IFSC कोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ जयपुर डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये आप
की जगह का ही आएगा। जब आप आपके बैंक का एड्रेस डालेंगे तो आपको वो एड्रेस आप ही की जगह का आएगा। इसके अलावा आप एक दूसरा बैंक भी डाल सकते हैं। अगर पहला बैंक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप दूसरा बैंक भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इंडियन बैंक डाल देता हूँ और इंडियन बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी हो वो डाल देना है। इसके बाद आता है वांट टू अवेल CGTMSE। तो दोस्तों CGTMSE का सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप आपकी यूनिट के लिए कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के पास आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए बैंक को, तो आप ये कवर ले सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी नॉमिनल फीस एक देनी पड़ती है, तो आप इसको येस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी जमा ना करनी पड़े बैंक के पास। और इसके बाद पूछ लेते हैं वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP। तो आप यहाँ पर कहाँ से आपने PMEGP के बारे में सुना है, उसके लिए तो मैं यहाँ सर्च इंजन सोशल मीडिया कर देता हूँ, सेव एप्लीकेशन कर देता हूँ और ये ओके के लिए पूछेगा, आपको ओके कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID आ जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा। इसको आप नोट करके रख लीजिए। ध्यान रहे कि जो ये आपका लास्ट के जो डिजिट हैं, देखिए यहाँ से 11447001, ये आपके यूज़र ID होने वाले हैं। तो मैं इसको अपने पास नोट कर लेता हूँ। एक बार आप भी जो भी ये यूज़र ID और पासवर्ड आए, आप इसको आपके पास नोट करके रख लें, ये काफ़ी ज़रूरी है बाद में आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस और कुछ भी अदर जानकारी के लिए। ठीक है, मैं अभी इसको प्रोसीड करता हूँ। तो मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी है आपके कंप्यूटर पर तो आप अपलोड कर दीजिए। जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप नोट कर लीजिए। और मान लो अभी आपके पास ये उपलब्ध नहीं है और आपने एप्लीकेशन डाल दी तो भी कोई बात नहीं, हम इसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड पर जाना है और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना ज़रूरी है। मैं अभी एक बार आपको वापस लॉग आउट करके लॉग इन करके बता देता हूँ कि आपको कैसे बाद में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अब जो हमने एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट थी वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो हमें रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर लॉगिन करना है। यहाँ पर यूज़र ID पूछेगा तो यूज़र ID आपको लिख लेनी है। मैंने अपने पास लिख ली है, मैं वो टाइप कर रहा हूँ और उसके पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो लॉगिन होते ही ये मुझे बता देगा कि भैया आपने अभी तक आपका आधार और आपका नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर डिटेल वेरीफाई नहीं करी है एज पर आधार के। तो आपको आधार वैलिडेट करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो आप वो ज़रूर करें। मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये एक डमी एप्लीकेशन है। इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं अपने अपलोड पर जाता हूँ। तो अपलोड पर मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मेरे को फाइनल सबमिशन पर जाना है। तो मैं फाइनल सबमिशन पर क्लिक करूँगा। तो चूंकि मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं डाली हैं तो ये मेरे को एरर बता रहा है, फाइनल सबमिशन फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो ये मेरे सारे रीजंस हैं। तो आप लोग जब सही डिटेल्स डालेंगे, सारी चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप बाद में जाकर यहाँ करंट स्टेटस आपका देख सकते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन का होगा। आपको EDP के लिए यहाँ पर चूँकि मैंने वहाँ येस डाला था तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर आप वहाँ नो डालते तो यहाँ पर आपको वापस EDP के लिए कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ता। साइन बोर्ड अपलोड आपको बाद में काम आएगा, एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आप PMEGP के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े हुए और भी कुछ सवाल हैं और आपकी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको उन सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।